औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट इस्लामिक नॉलेज पर खुश आमदीद। दोस्तों अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अचानक मुझे दूर एक खरगोश नज़र आया। मैं इसके पीछे दौड़ पड़ा, यहाँ तक कि मैं इसके करीब पहुँच गया। जब मैं इसके करीब पहुँचा तो मालूम हुआ कि वो खरगोश नहीं बल्कि शेर है। शेर ने मुझे देखकर मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब तो मैं बहुत घबरा गया और शेर से कहा, देखो शेर भाई, मैं तो तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे लगा जैसे आप खरगोश हो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। लेकिन शेर ने मेरी बात नहीं मानी और दहाड़ने लगा। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ शेर को मारा। शेर वहीं दो टुकड़े होकर मर गया। वाह वाह, क्या बहादुरी है, बंदा को ऐसा ही बहादुर होना चाहिए। ये कहानी बिल्कुल झूठी नहीं हो सकती। ताजर ने दूसरे दोस्त की कहानी सुनकर ऐसे दाद देते हुए कहा। अब वो दोनों दोस्त जिन्होंने कहानी सुनाई थी, उन्होंने अपने तीसरे साथी को चुपके से आंख मारी कि तू कोई ऐसी गजब की झूठी कहानी सुना जिसे ताजर फौरन झूठ मान ले। चनाचा, तीसरे दोस्त ने कहा, मुझे मछलियाँ पकड़ने का बहुत शौक था। इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 1 साल थी कि एक दिन मैं दरिया के किनारे गया और वहाँ पानी में जाल डाल कर बैठ गया। कई घंटों जाल लगाने के बावजूद एक मछली भी जाल में ना आई। मैंने पास खड़े मछियों से पूछा कि आज दरिया में मछली नहीं है क्या। उन्होंने बताया कि 3-4 दिनों से एक भी मछली हमें नज़र नहीं आई। मैं ये सुनकर हैरान हुआ और दरिया में गोता लगा दिया। दरिया की तह में पहुंचकर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी मछली बैठी हुई है और आस-पास की तमाम छोटी बड़ी मछलियों को खाई जा रही है। ये देखकर मुझे इस बड़ी मछली पर बहुत गुस्सा आया। मैंने इस मछली को एक ज़बरदस्त मुक्का रसीद किया और इसे वहीं ढेर कर दिया। फिर मैंने वहीं दरिया की तह में बैठकर आग जलाई और वहीं मछली पकाई और खाकर वापस दरिया से बाहर आ गया और अपना सामान लेकर घर की तरफ चल पड़ा। तीसरे ने कहानी सुनाकर अमीन भरी नज़रों से ताजर की तरफ देखा। ताजर ने कहा, बहुत अच्छी कहानी है। दरिया की सबसे छोटी मछलियों को आज़ादी दिलाई, कितना नेकी का काम है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। अब चौथे दोस्त की बारी थी। इसने कहानी शुरू की। मेरी उम्र सिर्फ 2 साल थी। एक दिन मैं जंगल में गया। वहाँ खजूरों के बड़े बड़े दरख्त थे और इन पर खजूरें बहुत लगी हुई थी। मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं खजूरें खाऊं। चनाचा मैं दरख्त पर चढ़ा और पेट भरकर खजूरें खाई। जब मैं दरख्त से नीचे उतरने का इरादा किया तो मुझे लगा मैं नीचे उतरते उतरते गिर जाऊंगा। मैं भूल गया था कि दरख्त से नीचे कैसे उतरते हैं। मैं दरख्त पर बैठा रहा यहाँ तक कि शाम हो गई। अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मैं गाँव से सीढ़ी लाकर इसके ज़रिए से नीचे उतरूँ। चनाचा मैं गाँव गया, वहाँ से सीढ़ी उठाकर दरख्त के साथ लगाई और उसके ज़रिए नीचे उतर गया। अब चारों दोस्तों ने अमीन भरी नज़रों से ताजर को देखा कि अब ज़रूर कह देगा नहीं ये कहानी छोटी है। लेकिन ताजर ने आगे बढ़कर चौथे से हाथ मिलाया और कहने लगा, क्या ज़बरदस्त दिमाग पाया है। ऐसी तरकीब तो बहुत ज़हीन आदमी के जहन में आ सकती है, बिल्कुल सच्ची कहानी मालूम होती है। अब तो चारों बहुत घबराए कि कहीं हम हार ना जाएं और हमारा सारा माल ये ताजर ले न उड़े। कहानी सुनाने की बारी अब ताजर की थी। ताजर कहने लगा, मैंने बहुत साल पहले एक खूबसूरत बाग लगाया था। इस बाग में एक सुनहरे रंग का बहुत नायाब दरख्त था। मैं इसकी खूब हिफाजत करता था और उसको रोज़ पानी देता था, यहाँ तक कि 1 साल बाद इस दरख्त पर 4 सुनहरे रंग के सेब नमूदार हुए। वो सेब बहुत खूबसूरत थे, इसलिए मैंने इनको नहीं तोड़ा और दरख्त पर लगा रहने दिया। एक दिन मैं अपने बाग से काम कर रहा था कि अचानक इन 4 सेबों से एक एक आदमी निकला। चूँकि ये चारों आदमी मेरे बाग के एक दरख्त से निकले थे, इसलिए मैंने इनको अपना गुलाम बना लिया और चारों को काम पर लगा दिया। लेकिन ये चारों बहुत निकम्मे और कामचोर थे। एक दिन ये चारों भाग गए और खुदा का शुक्र है आज वो चारों गुलाम मेरे सामने बैठे हैं। ये कहानी सुनकर चारों दोस्तों के औसान खता हो गए। गांव के चौधरी ने पूछा, हाँ बताओ ये कहानी सच्ची है या झूठी। चारों दोस्तों के हाथ पांव ठंडे हो गए। ताजर की इस कहानी को झूठ कहें तो इनका सारा माल ताजर का हो जाता है और अगर सच कहें तो ताजर के गुलाम करार पाते हैं। चनाचा चारों खामोश हो गए, ना हाँ में जवाब दिया और ना हमें। गांव के चौधरी ने इनको चुप देकर ताजर के हक में फैसला कर दिया कि ये चारों तुम्हारे गुलाम हैं। यह सुनकर वो चारों ताजर के कदमों में गिर पड़े और लगे माफ़िया मांगने। ताजर ने चौधरी से कहा, ये चारों भागने हुए मेरा सारा सामान भी अपने साथ ले भागे थे। चलो मैं इनको आज़ाद करता हूँ, लेकिन इनके पास जो माल है वो मेरा है। चनाचा गाँव के चौधरी ने इन चारों दोस्तों के पास जितना माल था वो सारा ताजर को दे दिया।